का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय भाई साहब, मैं कहूँ नीमच की ये फुलवारी बहुत भाग्यशाली है जो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी रहते हुए भाई साहब ने हम सब के लिए समय निकाला ताकि इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में हम उड़ते रहें, उड़ाते रहें, खुश रहें। और कल का सेशन तो बाबा ने आपके द्वारा इतना सुंदर कराया कि पहले भी हम उन अधिकारियों की सेवा करी थी, लेकिन कल जो वो यहाँ से अनुभव करके गए वो अद्भुत था। तो ऐसे आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच हैं, तो हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आप समय देकर हमारे पुरुषार्थ में और तीव्रता लाने के लिए हमारे साथ हैं, है ना। एक बार पुनः तालियों से स्वागत। और फिर आप एक मिनट का गीत बजाना भाई। अच्छा दीदी आप आए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
दिल्ली दरबार, आप हम सब की भविष्य की राजधानी, वहाँ से सब ब्राह्मण कुलभूषणों की आप सब नीमच निवासियों को ढेर सारी लवली लवली वाइब्रेशंस और याद प्यार स्वीकार हो। ये भी बाबा की वाइब्रेशंस हैं, शक्ति है कि जहाँ जाते हैं वहाँ अपना परिवार हमको लगता है, अपना फैमिली हमको लगता है। कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता कि कहीं और आए हैं। तो कल जब मैं आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि कहाँ रुके हो, मैंने कहा घर में रुके हैं। तो उन्होंने कहा तुमने बताया नहीं, नीमच में भी घर बना लिया तुमने। मैंने कहा हमारे घर तो सब जगह हैं, जहाँ जाओ वहाँ बाबा के घर हैं, जहाँ जाओ वह अपना परिवार है। और ऐसा सुंदर फैमिली, ऐसा सुंदर घर कहीं पे नहीं मिलता है ना, वंडरफुल है। तो एंजल्स को मिलते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस घर में, इस पूरे परिवार में हम सब किसके प्यार में समाये हुए हैं? किसके प्यार में? अच्छा, कह रहे हैं सच में समाये हुए हैं। एक बार एक मटका था, वो मटका बड़ा परेशान रहता था। तो उसकी परेशानी का कारण एक ही था, वो रोज़ महात्मा को एक ही कंप्लेंट करता। वो कहता क्या करूं महात्मा जी, पानी भरा जाता है मेरे अंदर, रोज़ छलक छलक कर खाली हो जाता है। कुछ ऐसा बताओ कि मैं सदा ही भरपूर रहूं, सदा ही भरा हुआ रहूं। तो महात्मा कहता था बताऊंगा तुझे। एक दिन जब उसने बार बार बहुत तंग किया तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला कि भाई सागर में ही डूबे रहे, जब सागर में डूबा रहेगा तो कभी खाली नहीं होगा। तो जब हम बाबा के प्यार में समाये हुए होंगे तो कभी खाली नहीं होंगे। जब खाली नहीं होंगे तो आगे परेशानियां कैसे होगी, लाइफ कैसे होगी, है ना। तो आज मुझे कहा कि अपने अनुभव और धारणाओं के कुछ पॉइंट सुनाऊं। पिछले 48 वर्षों से हमारा परिवार इस ज्ञान और योग की सेवा ले रहा है। और बाबा के घर में जब से हम बाबा के बच्चे बने, तब से बाबा ने बहुत प्यार से हमको संभाला। लेकिन एक प्रश्न मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि पिछले 28 वर्षों से हम लोग बाबा की याद में चलते हैं, बाबा के ज्ञान में चलते हैं, बाबा के प्यार में चलते हैं। तो वो तो हम चलते हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान में चलने के साथ हम 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमार हैं, लेकिन ज्ञान में चल कितना रहे हैं, ये प्रश्न मैं अपने आप से रोज़ पूछता था। और आज भी मैं पूछता हूँ कि ब्रह्मा कुमार होना एक बात है, लेकिन ब्रह्मा कुमार होकर मर्यादाओं में चलना, एक्यूरेट चलना, वो दूसरी बात हो जाती है। और यही हमारे नंबर, हमारे पुरुषार्थ का आधार होता है। एक बार एक सेठ और सेठाइन पिछले 35 वर्षों से रोज़ सत्संग में जाते थे, नियमित रूप से जाते थे, बिना नागा किए जाते थे। सवेरे उठकर तैयार हो जाते और महात्मा के साथ भजन कीर्तन रोज़ करके आते थे। तो एक दिन जब जा रहे थे तो उनका पालतू तोता था। तो पालतू तोते ने उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक प्रश्न महात्मा जी से पूछ कर आएंगे? तो उसने कहा बिल्कुल पूछ कर आऊँगा, बताओ। तो उसने कहा मेरा एक ही प्रश्न है, उनसे पूछना कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम महात्मा जी से पूछ कर आएंगे। जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, वापस आने लगे, तो उन्होंने महात्मा से पूछा, सेठ और सेठाई ने, कि हमारे तोते ने ये पूछा है कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। जैसे ही उस महात्मा ने ये प्रश्न सुना, वो बेहोश होकर गिर गया। तो सेठ और सेठाइन घबरा गए। उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। और वो भागे भागे घर आए और उस तोते से बोले कि भाई तेरी तो किस्मत ख़राब है। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं हमने तेरा प्रश्न पूछा कि इस पिंजरे से आज़ाद कब होगा हमारा तोता, तो वो बेहोश होकर गिर गए। तोते ने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी किस्मत। अगले दिन जब वो जाने के लिए फिर सत्संग में तैयार हुए तो बाहर निकल रहे थे। जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका तोता जो है वो पिंजरे में मरा हुआ है, बिल्कुल गिरा पड़ा था। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत पालतू तोता था उनका। वो एकदम दौड़े दौड़े गए और जाकर उन्होंने उस तोते को बाहर निकाला और निकाल कर घर के बाहर रख दिया और जाने लगे सत्संग की ओर। जैसे ही उन्होंने तोते को बाहर रखा, तोता एकदम जागृत हुआ और फुर करके वो उड़ गया। तो उनको बहुत ख़राब लगा। उन्होंने कहा हमारे तोते ने तो हमारे साथ छल कर दिया, इसने ढोंग किया मरने का।
और एकदम भाग गया। तो महात्मा के पास गए, भजन कीर्तन समाप्त हुआ और उसके बाद गए महात्मा के पास। उन्होंने बोला, महात्मा जी हमारे तोते ने तो हमारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ की, आज उसे ऐसा ढोंग किया और उड़कर भाग गया। तो महात्मा जी ने उससे बोला कि जो बात मैं तुम्हें पिछले 35 वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हारा तोता इशारों में समझ गया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा अगर तुम्हें ज़िंदगी से आज़ाद होना है तो पहले पुरानी दुनिया से चीज़ों से मरना पड़ेगा। जब तक तुम पुरानी चीज़ों से मरोगे नहीं तब तक इस दुनिया से उड़ोगे कैसे? तो उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, और यही हमारे जीवन का भी रहस्य है। हम बनकर भी जब तक पुराने देह के संबंध, देह के पदार्थ, सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो हम ज्ञान मार्ग को सहज योगी जीवन से मुश्किल योगी जीवन बना लेते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन की क्या ब्यूटी है, उसको हमेशा कहा जाता है सहज राजयोग। सुना है ना, यही कहते हैं ना सहज राजयोग। कहीं सुना है मुश्किल राजयोग, हाथ तोड़ गला मोड़ता योग? नहीं, बाबा कहता है कि सहज राजयोग है। लेकिन उस सहज राजयोग को भी करते हुए आज हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ जाते हैं, मुश्किल आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती हैं, और उनको कैसे इजी किया जाए, कैसे लाइफ में सहज होकर रहा जाए, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में मेरा पहला संबंध, पहली जो मेरी जानकारी हुई वो तब हुई जब मैं 1 महीने का था। जब मैं 1 महीने का था तो हमारी परिवार के अंदर हमारी सबसे पहले दादी जी गई ब्रह्मा कुमारियों के पास। 1970s की बात है, अर्ली। उस समय ब्रह्मा कुमारीज़ में ज़्यादा लोग जाते नहीं थे और परिवार बड़ा था फादर की साइड पे, और ब्रह्मा कुमारियों का जाल भी बहुत गंदा होता है, ये तो मानने वाली बात है। तो हमारी दादी वहाँ चली गई। अब दादी गई तो हमारी बड़ी बुआ को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा भाई ये ब्रह्मा कुमारियों में जा रही हैं, हमारा घर तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वो बिल्कुल आराम से उनको जाके समझाने के लिए वो गई, उनको पूरी कोशिश करते रही, और 6 महीने बाद हमारी बुआ भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। अब जब बड़ी बुआ भी ब्रह्मा कुमारी बन गई तो हमारी छोटी बुआ को बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। मम्मी भी गई, बड़ी बुआ भी चली गई, तो उन्होंने कहा मैं इन सबको निकाल के लाती हूँ। भाई साहब आप चिंता नहीं करो, 7 भाई थे। तो वो भी गई, उन्होंने भी जाकर उन्हें कहा, समझाया अच्छी तरह का। करीब 8 महीने लगे, उन्होंने भी बाबा का बैच पहन लिया। अब 3 स्वाहा हो गए, 3 स्वाहा हो गए। उसके बाद हमारे सबसे छोटे चाचा जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बड़े अच्छे हैं, उनको लगा कि भाई साहब इनका कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। तो वो भी गए आराम से उड़कर अपने रथ पर सवार होकर कि मैं जाता हूँ इन ब्रह्मा कुमारियों के पास, समझ कर देख कर क्या करके आता हूँ। उनको साल भर लगा, वो भी वाइट कपड़े पहन के ब्रह्मा कुमारी का बैच लगा कर कर रहे हैं, और पिछले 40 वर्षों से वो पूरे यज्ञ का चार्टेड अकाउंटेंसी का काम संभालते हैं। वो भी बन गए। अब उसके बाद पूरे घर में हलचल होती थी, और वो समय था कि जब ब्रह्मा कुमारी के नाम से भी एलर्जी होती थी। तो 1985 की बात है, हम छोटे बच्चे थे, पहले 80s में गए, तो 85 में हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो गए थे माउंट आबू में। तो हमारी लौकिक बुआ ने कहा कि भाई साहब डैडी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा हमारे देश के प्रेसिडेंट माउंट आबू हुए हैं, हमारे घर के प्रेसिडेंट कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी चलते हैं तुम्हारे माउंट आबू के अंदर, हम देख कर आएंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं। उन्होंने कहा बताओ 2 शर्तें। उन्होंने कहा एक तो तुम्हारे आश्रम में नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब। उन्होंने कहा दूसरा हम क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। वहाँ गवर्नर्स कॉटेज बुक करा दी। बुआ थोड़ी ना बुला रही थी, भगवान का बुलावा था, और हमें कोई मतलब नहीं, हमें ना ज्ञान से मतलब ना योग से मतलब। हमारे लिए तो समर हॉलीडेज़ में पिकनिक थी। हमने कहा मम्मी पापा जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे साथ में। तो दोनों बच्चे लग के पैकिंग वैकिंग करा के हम चल दिए। उस समय ट्रेन्स होती थी, और आपको याद होगा भाई साहब बताएंगे, पुराने समय में वो गर्दन पर बोझा लेकर जाते थे, अपनी पैकिंग वैकिंग करके सब जाते थे। बड़ी एक्साइटमेंट थी। वहाँ हम मधुबन में पहुँचे। मधुबन में पहुँचकर गवर्नर्स कॉटेज में रुक गए। 1.5 घंटा हुआ था। 1.5 घंटे बाद सबके मन में हलचल होने लगी, मम्मी और पापा के मन में। उन्होंने बुआ को बुलाया, उन्होंने कहा यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा करो कि हम तुम्हारे ही भवन में रुकेंगे। वो खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी गई। उस समय 2 ही पांडव भवन होता था और एक पीछे ज्ञान विज्ञान भवन होता था। वहाँ उन्होंने हमारा स्टे अरेंज करा दिया तुरंत। यज्ञ में मुश्किल से 50-100 लोग होते थे। वहाँ जाकर हम लोग रुके। हम खूब खुशियों में एंजॉय कर रहे थे। अब मम्मी पापा ने कहा चलो हम इनकी क्लासेस भी अटेंड करके देखते हैं।
अब वो जब क्लासेस अटेंड करने देखे रखे तो रोज़ वो क्लास में 4 दिन का प्रोग्राम था, सवेरे भी क्लास, शाम को भी क्लास, और हमने कभी भी कोई क्लास नहीं अटेंड की। हमारे को मतलब था कि छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल 8 साल के, तो पूरे यज्ञ में दौड़ लगाते रहते थे पांडव भवन के अंदर, कभी यहाँ भाग जाना, कभी यहाँ भाग जाना, कभी दादी की कॉटेज में चल जाना, और बच्चे भी नहीं होते थे तो दादियों का लाड़ प्यार भी मिलता था। हमारा इंसेंटिव होता था, बड़ी दादी के पास जाएंगे तो चॉकलेट मिलेगी, इनके पास जाएंगे तो गिफ्ट मिलेगा, इनके पास जाएंगे तो ये मिलेगा। तो सब बड़े प्यार से, निर्वैर भाई होते थे, वो अपनी गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी होती थी केवल यज्ञ में, उसमें बिठा के, और हमको एक तरफ बीच में मोनिका, साइड में मैं, और पूरे पांडव भवन के साथ पूरे मधुबन का चक्कर ले जाने लगाते थे, खूब घूमने जाते थे। तो ये प्यार, ये स्नेह जो है, ये हमारे अंदर बचपन से, जैसे भगवान का स्नेह जो है ना, वो अंदर रगों में जाने लगा। किसी ने ज्ञान नहीं दिया, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि योग है, आत्मा है, ऐसे है, ये करो, क्लासेस में बैठो। आज दिन तक हमें किसी ने नहीं बोला, और आज दिन 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, आज दिन तक मैंने कोर्स बुक कभी खोली भी नहीं है, कभी भी कोर्स बुक मैंने नहीं खोली। लोग कहते भी ऐसा कैसे, तो 1985 में जब हम अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे दिसंबर के अंदर, तो बाबा ने बड़ी पावरफुल दृष्टि के साथ परिवार से मिले थे, तो बाबा ने सर पर हाथ रखते हुए कहा था कि ये बच्चे मेरे एडवांस पार्टी के सोल्स हैं। तो इसलिए ज्ञान स्वतः ही सहज रूप से अंदर समाया हुआ रहता था। तो ऐसे ही प्यार जो है लाइफ में बढ़ता रहा, धीरे धीरे करता रहा, और वहाँ से गए, वापस आए, और घर में आकर बहुत कोलाहल हुआ, क्योंकि आर्य समाजी परिवार था, पावरफुल परिवार था। पापा गीता पाठी थे, मम्मी शिव भक्त थी, तो गीता और शिव का लवली कॉम्बिनेशन था। और घर पर आकर उन्होंने कोर्सेज करने आरंभ किए, चेंजेस करे घर के अंदर। तो नाना जी बहुत सीनियर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब, तो उन्होंने कहा कि मंजू महेश तुमने क्या कर दिया, तुम बच्चों का करियर ख़राब कर दोगे, ये बच्चे शादी नहीं करेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए हो, आगे कैसे चलेगी लाइफ। और हम पर्दे के पीछे से चुपचाप सुनते रहते थे। और उस दिन हमने भी जीवन के अंदर प्रण किया कि हम भी ब्रह्मा कुमारीज़ में रहते हुए, ज्ञान योग को करते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे आगे जाएंगे कि लोग भी कहेंगे कि अगर ब्रह्मा कुमारीज़ में बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। उस तरीके से हमने अपने जीवन में ज़िद साधी, अपने जीवन में इस चीज़ को आत्मसात किया और बाबा को अपने जीवन में अपना लिया। लेकिन बाबा ने कभी भी, हमने मुरली के लिए मम्मी पापा ने हमें प्रेशराइज़ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो 1985 में जब मम्मी पापा ने मुरली पढ़नी आरंभ की, तो हम कहीं घूमने गए हुए थे। तो घूमने गए हुए तो मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि मोनिका मोहित तुम बाहर जाओ, खेलो, हम थोड़ी देर में भी आते हैं। तो हमारी छोटी बहन ने पूछा आप क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा मुरली पढ़ रहे हैं। तो वो थोड़ी तेज़ है, नटखट है, वो गई कि मम्मी पापा मुरली पढ़ने से क्या होगा। तो जैसे बच्चों को टालते हैं उन्होंने बोल दिया मुरली पढ़ने से हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया, आप दोनों मुरली पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे, मेरे को भैया को नरक में छोड़ के चले जाओगे, ये तो ठीक नहीं है, ये मुरली हमें भी सुनाया करो। वो 1985 14 जुलाई का दिन, और आज का ये दिन 26 अगस्त 2023, हमने लाइफ में एक भी दिन मुरली मिस नहीं किया, लाइफ में कभी नहीं मुरली मिस किया, एक भी दिन। किसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति हो, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, कहीं पर भी हो, हमारी दिनचर्या आरंभ भी होती है जब हम बाहर निकलते हैं बाबा की मुरली को पढ़कर। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि सेवा है, कुछ है, कैसे हम मुरली मिस करें। अच्छा सच सच बताओ, इस क्लास में ऐसे कौन कौन हैं जो कभी कभी अपनी मुरली को मिस करते हैं? सच्चा हाथ उठाना, बिल्कुल सच्ची हाथ उठाना, पूरा हाथ ऐसे उठा दो, पूरा हाथ ऐसे उठाओ, पूरा लंबा हाथ उठाओ। हाँ अच्छा, तो 90% से ऊपर है, कुछ तो उठा भी नहीं रहे होंगे, है ना। तो अब आप सोचो कि अगर भगवान की क्लास, अगर कोई क्लास लेने आता है तो क्या करते हैं हम? भागे हुए आते हैं ना। कोई बड़ी बहन आए, कोई मधुबन से आए, कोई और VIP है, तो क्या करेंगे? तैयार होंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, आगे सीट लेनी है, उनकी पूरी बातें सुननी है, सब कुछ करेंगे, दौड़ दौड़ के आते हैं, उनको हाथ भी लगाना है, उनसे दृष्टि भी लेनी है। लेकिन भगवान रोज़ पढ़ाने आ रहा है तो हम कहते हैं हम तो मुरली मिस कर रहे हैं बाबा। हाँ, ये वैल्यू है भगवान की पढ़ाई की। हाँ? सहज, इजी, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिंपल धारणा है, सिंपल। भगवान की पढ़ाई, भगवान का अवतरण इस नीमच में होता है। यहाँ पर आकर रोज़ वो किसी का रथ लेकर किसी के माध्यम से अपने बच्चों से बात करता है, और हम कहें कि हमें मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है, या कभी कभी हमारी मुरली मिस हो जाती है, तो ये धारणाएं प्रॉपर कहेंगे या गड़बड़ कहेंगे? हाँ, तो आज के बाद
कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नीमच प्रांत में नहीं होगा जो मुरली किसी भी कारण, चाहे बड़ी से बड़ी सेवा भी हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी हो, 20,000 लाख लोगों का प्रोग्राम भी हो, लेकिन मुरली के बिना मुझे अपनी दिनचर्या को आरंभ नहीं करना है। प्रॉमिस और नहीं प्रॉमिस बताओ? कौन कौन कहते हैं कभी कभी मिस करेंगे? हाथ उठाओ। हाँ? तो हम माने कि आज के बाद कोई भी मिस नहीं करेगा? यस है, पक्का बाबा से प्रॉमिस करो। ये इम्पोर्टेंट है, ये धारणाएं हैं। जब भगवान से प्यार है, उस मुरलीधर से प्यार है, मुरली से प्यार यानी मुरलीधर से प्यार, भगवान की मुरली है ना। बाबा ने बोला ना, कितना सुंदर आज स्पष्ट किए बाबा ने राज, कि जब भगवान से हमें प्यार है तो उसकी मुरली से हमें प्यार होना चाहिए। तो ऐसी हमारे जीवन के अंदर पराकाष्ठा बचपन से आती चली गई। रोज़ मुरली हम 48 घंटे पढ़ रहे हैं। पापा पीछे लेकर बैठे रहते थे कि ये 10 मिनट आधा घंटा भी फ्री होगा तो मैं मुरली के पॉइंट्स इसको सुनाऊंगा। एग्ज़ाम देने जाता था, मुरली के पॉइंट सुनकर पढ़ के जाता था, क्योंकि मुझे विश्वास था अगर मैंने भगवान को संपूर्ण समर्पण किया है तो वो हर पल जीवन के अंदर मुझे अपना साथ देगा ही देगा। तो जब भी माता पिता किसी को जन्म देते हैं तो सबसे पहले उसको स्नेह से पालते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने भी अपने स्नेह से हमारे कण कण को, हमारी रूह को सींचा है, और वो प्यार भगवान का आज भी हमारी रगों में, हमारी रूह के अंदर दौड़ता है। इतना स्नेह भगवान से हमको होना चाहिए। ये है यथार्थ योग, यथार्थ मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारीज ये नहीं है कि हम आए सवेरे मुरली पढ़ी, बस मुरली पढ़ के हम घर गए, फिर अपनी दिनचर्या में चले गए, वही कार्य किया, लेकिन बाबा को साथ नहीं रखा। ये गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि हर पल बाबा को साथ मुझे जीवन में रखना ही है। जब ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया तो मेरे जीवन में मैजिक होने लगा। हर पल बाबा मुझे जादू का अनुभव कराने लगा। डे वन से मैंने पूरे ज्ञान का सार एक शब्द के अंदर अपने जीवन में धारण करा, और वो पूरे ज्ञान का सार जो है वो केवल एक शब्द में है, और वो शब्द मैंने सदा अपने जीवन में रखा कि बाबा और मैं सदा और सदा कंबाइंड हैं। क्या है? हाँ, अनुभव किया है। मुख से बोलना और हक से बोलना। एक है मुख से बोलना कि बाबा और मैं कंबाइंड है, और एक है उसका अनुभवी मूर्त बन के बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना। कहते ना फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए जो कोई ना तोड़ पाए, तो मैंने कहा बाबा जुड़ जाओ, चिपक जाओ, सर्वव्यापी दुनिया के लिए नहीं हो, मेरे लिए तो मेरे दिल में सदा सदा बस जाओ। ऐसा अनुभव करो जो बाबा सदा मेरे साथ है। और ये कंबाइंड स्वरूप अनुभव करने के साथ लाइफ में मैजिक होने लगा, हर पल मैजिक होने लगा। जहाँ हमारा बाबा के साथ प्यार है, जहाँ स्नेह है, वहाँ हमारा विश्वास है। जिस पर स्नेह होता है उस पर क्या होगा? विश्वास होगा। जहाँ हमारा विश्वास होता है वहाँ हमारा अधिकार होता है। अधिकार, जिस पर विश्वास है उसे हम कहेंगे, हुज्जत से कहेंगे ये करना ही है, मेरा अधिकार है उस पर। और जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ मुझे प्राप्ति है, हर पल प्राप्ति है। जो चीज़ चाहूँगा उस चीज़ की प्राप्ति है। ये है कंबाइंड स्वरूप का मैजिक। रोज़ बाबा से मैं कहता हूँ, प्यार से कहता हूँ, घर में सबको मालूम है कि मोहित जब घर से निकलेगा तो बाबा का बहुत सुंदर जमुना के कंठे पे घर है, नीचे बाबा का कमरा है, बाबा का सुंदर हॉल है। जब घर पे निकलते हैं तो बाबा का बहुत सुंदर फरिश्ता रूप का चित्र लगा हुआ है। तो जब भी फरिश्ता रूप का चित्र है, मैं घर के गेट से बाहर जाऊंगा तो उस चित्र के आगे मैं 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, आराम से देखता रहता हूँ बाबा को, प्यार से ऐसे देखता रहता हूँ। बाबा भी घूरता रहता है, मैं भी उसे घूरता रहता हूँ। तो मैं भी बाबा को कहता हूँ, बाबा तुम भी ऊपर लटके रहते हो, क्या करते हो ऊपर बैठे हुए? तो बाबा कहता है मैं कुछ खास काम तो नहीं करता। तो मैंने कहा मैं भी अकेले जा रहा हूँ, तुम भी अकेले हो, चलो दोनों साथ चलते हैं। तो बाबा भी कहता है चलो बच्चे साथ चलते हैं। तो बाबा को प्यार से बोला, बाबा को भी ऊपर से बुलाया, हाथ पकड़ा और लात लेके बाबा के साथ निकल दिए। काम पर जा रहे हैं तो बाबा को साथ रखा, घूमने जा रहे हैं तो बाबा को साथ रखा, सेवा पर जा रहे हैं तो साथ रखा, कहीं और जा रहे हैं तो बाबा को साथ रखा। हर पल बाबा को साथ लेकर कंबाइंड रूप से अनुभव करो। बिजनेस पर जा रहे हो तो बाबा को साथ रखा, कहीं पर भी जा रहे हो बाबा को साथ रखा। मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो भी बाबा को साथ रखता था। लोग कहते थे यार तेरे साथ हमेशा ऐसे हो जाता है। मैंने कहा एक बार ही बाई चांस हो सकता है, बार बार बाबा अनुभव कराता था। 1993 में जब मैं फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहा था तो हमारे बड़े टफ एग्जामिनर आए, तो मेरे बैच में वो सबको फेल कर रहे थे।
सबको फेल कर रहे थे। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा बहुत बुरा फंस गए, ये तो किसी की सुन ही नहीं रहा, फेल करना तो सबसे आसान है, कुछ भी पूछ लो फेल कर देगा। तो बाबा ने भी कहा कि चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, अभी देखता हूँ इसको। बाबा बात करो ना बाबा से। बाबा कहेगा मैं बैठा हूँ, तू चिंता नहीं कर। अब मेरी टर्न आने वाली थी, तो जो 2 एग्जामिनर थे उसमें से एक एग्जामिनर को टॉयलेट जाना था। वो बंदा बाहर निकला, टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर पे था, वो वहाँ पर करने के लिए गया, लेकिन उसको हार्ट की बीमारी थी। तो जैसे ही वो ऊपर आ रहा था लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट ख़राब होकर वहाँ पे रुक गई। अब जब लिफ्ट रुक गई, एग्ज़ाम भी रुक गया, हलचल मच गई, आना है, वो लिफ्ट चालू ही ना होके दे। अब इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट निकल गए। उन्होंने कहा एग्ज़ाम को नहीं रोक सकते। दूसरा एग्जामिनर एग्ज़ाम लेता रहा, मेरा भी टर्न आ गया। हम भी नाचते हुए खुशी खुशी अंदर गए। हमने अपना पूरा वाइवा दिया, फर्स्ट क्लास दिया, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुई। जब मेरा वाइवा ख़त्म हुआ, मैं गेट से बाहर निकल रहा था और वो गुस्से में घूरता हुआ बड़ी तेज़ी से अंदर घुस रहा था। हमने कहा बाबा बचा लिया आपने। उससे कोई संपर्क ही नहीं हुआ। लोग कहते थे तेरा बहुत अच्छा लक है, मैंने कहा मेरा लक नहीं है, ये एक बार ही होता है तो लोग कहते हैं बाई चांस होगा। लेकिन जब बार बार होता है तो आपको लगता है कि वो ऊपर सब कार्य कर रहा है। ऐसे ही मेरे साथ 2001 में हुआ। 28 अप्रैल 2001 एमडी का एग्ज़ाम दे रहा था, एमडी मेडिसिन का। हमारे एमडी मेडिसिन के करीब 25 स्टूडेंट होते थे और एग्ज़ामिनर आए, बड़े सीनियर एग्ज़ामिनर थे। वो सुने ही ना किसी की, जिसको जो मर्ज़ी पूछे जाए और उनको फेल करे जाए। आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को पास नहीं करना है किसी को। अब सवेरे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं बाबा के कमरे में गया। अब जैसे ही मैं बाबा के कमरे में गया, वहाँ जाकर मैं सहम कर बैठ गया। बाबा से बात हो रही थी। बाबा को पता है कि बच्चे के मन में डर है, बच्चे के मन में चिंता है कि आज क्या होगा, क्योंकि वो तो वंडरफुल रिलेशन है, वो सब पहचान रहा है। सवेरे का वो टाइम मुझे वंडरफुल अनुभव हुआ। बाबा के कमरे में बाबा का अव्यक्त बाबा बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के तन में निकलते हुए उस चित्र से बाहर निकले। और जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो बाबा ने बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया और बाबा ने बिल्कुल गले लगा लिया। बाबा ने कहा पहले तो इसको गले लगा कर इसके डर को मैं हल्का करता हूँ। और फिर कान में बाबा धीरे से बोले मुझसे। बाबा ने कहा बच्चे, तू क्यों नहीं समझता है कि तेरी तरफ कोई हाथ बढ़ने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा और वो असंभव है, पॉसिबल है नहीं है किसी को क्रॉस करना। तो तू तो मज़े से जा, पिकनिक मनाने जा, डर को यहाँ पे छोड़ के था। बाबा बैठा है, बाबा देखेगा कि उसे क्या करना है। बाबा का ये कहना था। हमने तो अपना बैग उठाया, अपने खुशी से मज़े से वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचे। वो जो पूछे हम आंसर करें, वो जो पूछे आंसर करें, घुमा के पूछे हम उससे बड़ी बड़ी गूगली भेजें। बाबा ऊपर की उसकी भी बुद्धि फेर रहा था, हमारी बुद्धि पर वो विराजमान था। बाबा ने ऐसा जादू किया, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल बाबा ने दिलाया उसके अंदर। ये मुझे पता था बाबा। तो कंबाइंड और बाबा को यूज़ करना एक आर्ट है, ये आर्ट है, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, ये है सहज योगी जीवन कि आप उसको कैसे कर रहे हो। जब अधिकार है तो प्राप्ति है, विश्वास है तो उसको करना है। बाबा कहता है, वैसे बाबा भी बड़ा चतुर सुजान है, बाबा भी पूरा बिजनेसमैन है। देखो भाई, मैं आके किसी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, मैं क्यों किसी की मदद करूँ, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। बाबा एक टाइम पे ये भी बोल देगा, उस समय मुरली पढ़ के लगेगा क्या बात कर रहे हैं बाबा, ऐसे थोड़ी ना यार, भगवान है, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ तुम्हें और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ बाबा ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा फिर बोलेगा, जो बच्चे मेरे साथ हैं, समाये हुए हैं, सदा हैं, समर्पण है, उनके लिए हाजिरा हजूर हूँ। भगवान सदा सदा है, उनके लिए जादू करने में भी, असंभव को भी संभव करने के लिए भी मैं बंधा हुआ हूँ। यह है भगवान का मैजिक। इस प्यार का यदि हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया तो फिर ब्राह्मण जीवन का मज़ा नहीं है, ब्राह्मण जीवन का मज़ा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के घंटियाँ बजा रहे होते हैं, उपासना कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम तो ये सब भक्ति को पूरा करके अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्तों में भी शिरोमणि होकर अब तुम ज्ञान के अंदर आए हो। अब मैं स्वयं भू, बाबा कहता ना स्वयं भू, यानी स्वयं प्रकट होकर मैं अपने बच्चों के सामने प्रकट होकर वो ज्ञान दे रहा हूँ और फिर भी मैं भगवान को यूज़ ना करूँ। तो आप बताओ ये किसकी समझदारी होगी या मूर्खता होगी? हाँ, ये हमारी होगी। ये है भगवान, कोटों में कोई में भी कोई। भगवान के लिए वैल्यू रखना बचपन से ये हमने अपने जीवन में इसको धारण किया, उसको यूज़ किया।
हर पल कहीं पर भी जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से भी कर रहे हैं, सब चीज़ों में परिस्थितियाँ हमारे सामने आती रही, सब प्रकार से चैलेंजेस आते रहे, लेकिन बाबा सदा सदा साथ रखता था। एग्ज़ाम देने जाता था, एग्ज़ाम देने जाकर मैं आराम से पढ़ता, मेहनत करता था बहुत अच्छी तरीके से, और जाता था बाबा के कमरे में जाता था और मैं कहता था, बाबा मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका बच्चा प्रिंस वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उससे पहले आप जाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाओ, पेपर को ठीक करो, तैयारी करो, वहाँ पर मैं पहुँचूँगा, मेरे को रिसीव करना और उसके बाद बैठकर मुझसे एग्ज़ाम लिखवाना। बाबा कहता है जी आई एम गोइंग, आप चिंता नहीं करो बच्चे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बाबा वहाँ पर पहुँच जाता था, हम एग्ज़ाम हॉल में मज़े से जाते थे। एग्ज़ाम हॉल में जाके सब लोग पेपर चालू कर देते थे, मैं केवल 1 मिनट साइलेंस में 2 मिनट बैठता था, मैं कहता था ओम शांति। उनको पता होता था मोहित के पेपर पे ओम शांति लिखा होगा, और करता था। फिर पेपर को मैं ऐसे पलटता था, उल्टा रखता था, हमेशा ऐसे देखता था, और पेपर देख के अपने मेडिसिन का, MBBS का मैं देखता था। मैंने कहा यार ये पेपर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने मेरे लिए बनाया हुआ है सब कुछ। और मैं लिखना चालू करता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरी कलम कैसे चल रही है, लिखता जाता था। एग्ज़ाम ख़त्म होता था, पूरे MBBS के अंदर 18 गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड सब कुछ टूट टाट के ढेर हो गए। तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर जगह पेपर दिखाते थे कि अगर पेपर लिखना है तो ऐसे लिखना है, यू आर एक्सेप्शनल डॉक्टर मोहित गुप्ता। मैं कहता था मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो आके बैठ जाता हूँ, ऊपर वाला ढक्कन खोल देता है बुद्धि का और बैठकर सब कुछ करवाता चला जाता है। ये है भगवान की बात, ये उसको यूज़ करना। ये जादू नहीं है, ये माइंडसेट है। ये ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए कर रहा है, मैं उससे करवा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके ऊपर हक रखता हूँ कि मेरा प्यार है, तुझे मेरे लिए करना ही करना है। ऐसी पावर होती थी, ऐसी सुंदर होती थी। तो जब यूनिवर्सिटीज़ में मेडल भी लेने जाते थे, ऊपर कॉन्वोकेशन होता था, 3 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वाइस चांसलर होते थे। जब मैं ऊपर मेडल लेने जाता था तो वाइस चांसलर भी बड़े प्यार से कहते थे कि डॉक्टर मोहित आप यहीं रुक जाइए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप नीचे जाएंगे फिर आप ऊपर आते जाएंगे, बाकियों को चांस ही नहीं मिलता है। मैं हमेशा कहता था, मैंने कहा देखो ये भी भगवान की मज़ेदार चीज़ है। और वहाँ से खूब सारे मेडल्स लेकर मैं घर पे आता था। तो घर पे आता था, उसी दिन दादी को फ़ोन किया, दादी गुलजार को। दादी गुलजार बहुत खुश होती थी क्योंकि बचपन से उनकी गोदी में पले थे। जब कुछ चीज़ होती, सेलिब्रेशन होती तो दादी के पास जाना, कभी दादी घर पे आ जाती थी, कभी हम दादी, तो महीने में कम से कम 4-5 बारी तो मिलते ही थे। तो जैसे ही होता तो दादी घर पर बहुत सुंदर फ्लावर्स लेकर आती थी। वो कहती थी मोहित तेरे को ये दुनिया वाले तो नकली मेडल देते हैं, बाबा तो तेरे को असली गोल्ड का बैच पहनाता है। दादी प्यार से गोल्ड का बैच पहनाती थी, फिर सेलिब्रेट करते थे, केक काटते थे, एंजॉय करते थे, डिनर करते थे और खूब चिट चैट करते थे दादी के साथ। ऐसे भगवान का प्यार, भगवान के रथ का प्यार, दादियों का प्यार हमको मिला और लाइफ आगे बढ़ती चली गई, प्यार से बढ़ती चली गई। प्यार में समाने से सब कुछ हमको जीवन के अंदर प्राप्त हो जाता है। सब कुछ, कुछ भी चाहें, कैसे भी चाहें, सहज योगी जीवन हमको सहज रूप से हमारी लाइफ के अंदर मिल जाता है। ऐसे ही लाइफ ब्रह्मा कुमारीज़ में कभी भी सिंपल और आसान नहीं रही। परीक्षाएं बाबा पूरी लेता था, हर प्रकार से परीक्षाएं लेता था। जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका जा रहा था 2001 में, उस समय भाई साहब की, जगदीश भाई साहब आप जानते हैं, कुछ ने देखा भी होगा कुछ ने नहीं, पर हमारा तो सेंटर ही था, तो बचपन से ही भाई साहब की साथ ही पले बड़े थे। कभी उठा लेते थे, उनके पास ऊपर चले जाते थे, घंटों घंटों उनके साथ बातें करते थे। तो भाई साहब हमेशा प्यार से बहुत वरदान देते थे और उनके साथ हमने कर्मठ व्यक्तित्व, उनके साथ उनकी डेडिकेशन देखी है। हमें याद है कि कैसे कैसे उनके चरित्र, जब दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम बड़ा प्रोग्राम होना था तो उस समय हमको केवल ऐसा डायस नहीं मिल रहा था। देखो यज्ञ में ऐसा भी टाइम था कि ऐसा डायस हमको VIP डायस नहीं मिल रहा था। तो रात को 11 बजे दिल्ली ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके भाई साहब, मैं और पापा दीवार पे कूद कर, दीवार पे छलांग लगाकर, इमेजिन करिए आप दीवार को पढ़ रहे हैं, लोहे वाली दीवार, उन तीनों को चढ़कर हम गए क्योंकि चाबी नहीं मिल रही थी। हॉल को खुलवाया वाइस चांसलर की परमिशन से, वो लिया और पूरी रात बैठकर उस हॉल में, अंबेडकर स्टेडियम में हम लोग बैठे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ताकि वहाँ पर ये प्रोग्राम प्रिपरेशन प्रॉपर रहे। ऐसी ऐसी चीज़ें भाई साहब के साथ हमने करी हैं। तो इतनी डेडिकेशन सेवा की हमने उनके साथ देखी। तो जब वो अंतिम समय था, भाई साहब का कैंसर की बीमारी थी, तो अपने इसी MD एग्ज़ाम के बाद ओवरनाइट ड्राइव करके हम गाड़ी के साथ चारों गए मधुबन।
और भाई साहब से मिले। और जब मुरली चल रही थी तो उसके बाद बड़ी दादी ने बड़े प्यार से, प्रकाशमणि दादी ने अपने कमरे में बुलाया, मोहित मेरे कमरे में आओ। वो पूंगरा कहती थी, पूंगरा और पूंगरी, तो मुझे और मेरी सिस्टर को और चारों को चतुर्भुज कहती थी। तो चतुर्भुज नाम हमारा इसी प्रकार से पड़ा कि ये चारों लोग हमेशा चतुर्भुज साथ रहते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया और बुलाकर बोला कि मोहित तू अमेरिका जा रहा है? मैंने कहा हाँ दादी अमेरिका जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से दृष्टि दी और दृष्टि देकर गले लगा लिया, बहुत जैसे बड़ी माँ होती है ना, बिल्कुल प्यार से गले लगा लिया। और मैं अंगूठी कभी नहीं पहनता था, तो उन्होंने उस समय मुझे ये अंगूठी बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने पहनाया और उन्होंने कहा कि बाबा सदा तेरे साथ रहेगा। और उस समय मोबाइल पर मुरली भी नहीं होती थी, तो उन्होंने शीलू दीदी को बुलाया और कहा कि मोहित अमेरिका जा रहा है, इसको मुरली दो। तो उन्होंने कहा दादी मैं दे दूँगी। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको मुरली दो। तो शीलू दीदी 1 महीने की मुरली लेकर आई। उन्होंने कहा कि तुम कितने समय के लिए जा रहे हो? मैंने कहा दादी मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा 2 महीने 15 दिन की मुरली दो। तो पूरी मुरली दादी ने मंगवाई, अपने हाथ से दी, दृष्टि दी। उन्होंने कहा बच्चे बाबा को सदा साथ रखना, हर कदम पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और दादी ने बड़े प्यार से टोली देकर, वरदान देकर, अंगूठी पहनाकर दादी ने विदा किया। ऐसा प्यार हमारे लौकिक परिवार में भी कोई हमको नहीं करता है। ये है भगवान के प्यार की पराकाष्ठा, ये है उसके स्नेह की पराकाष्ठा। तो ऐसा स्नेह जब हमारे जीवन में आया, परिस्थितियाँ आई, ब्रेन की इलनेस आई, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते थे, तो लोग कहते थे कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। दवाइयाँ खाता था, हियरिंग लॉस था, घर में हलचल थी कि तुमने ब्रह्मा कुमारियों में चले गए, तुमने क्या पाया, बताओ, इतने अच्छे कर्म किए हैं लेकिन बच्चे सफ़र करते हैं। अब उनको कौन समझाए कि ये इस जन्म के नहीं 84 जन्मों का भोगनी पड़ रही है। यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, कर्मों की गति तो हमको मालूम थी, वो लोग नहीं बोलते थे। कोई ज़बरदस्ती कुल देवता के पास ले जा रहा है। उस समय पर जब इतनी सीवियर बीमारी थी, लोग आते थे, पूरे हाथों को अंगूठियों से ज़बरदस्ती सटा दिया करके, ऐसे ऐसे करके ये करो। और मेरे को बाबा के ऊपर इतना फेथ था, मैं साक्षी दृष्टा होकर देखता रहता था। 31 मार्च 2005 को अव्यक्त बाबा से मैं मिलने गया। जब मैं मिलने गया तो अव्यक्त बाबा ने स्पेशली स्टेज पर बुलाया कि ऊपर बुलाओ मोहित को। तो प्रकाशमणि दादी ने जब ऊपर बुलाया तो बाबा के आगे जाके बहुत बारी मिला था, लेकिन उस दिन बहुत डिफरेंट स्वरूप था, जैसे पिता, मेरा पिता आगे बैठा हुआ है। तो बाबा के आगे जाके मैं बिल्कुल ऐसे झुक गया, हाथ जोड़ के बिल्कुल नीचे झुक गया, ऐसे ऐसे। तो बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी और बाबा ने अपना हाथ उठाया। बाबा ऐसे हाथ रखते थे, हाथ उठाकर जहाँ मेरा ब्रेन का लेजन था, बाबा ने ऐसे हाथ रखा बड़े प्यार से, और हाथ रख के उसकी पिक्चर्स भी है मेरे पास। बाबा ने कहा कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा ने उस दिन स्टेज पर डायरेक्ट वरदान दे दिया। मात्र 1.5 महीने बाद मेरी ब्रेन की सर्जरी थी, लेकिन मेरे को कोई हलचल नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने वरदान दे दिया था। मैं हमेशा ये बोलता था, बाबा अगर आप चाहते हो मुझे आपकी सेवा करनी है तो आपको करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और ब्रेन की इलनेस थी। 20 जून को 8-8 घंटे वो सर्जरी चली। 6-8 घंटे सर्जरी के बाद अपने रूम में आया, और सैटरडे की सर्जरी के बाद मंडे को गाड़ी चला के स्वयं ही मैं घर पर आया। ये परमात्मा का मैजिक था। और गुलजार दादी, बड़ी दादी, हमेशा जानकी दादी, वो ऐसे बोलती थी, तेरा डॉक्टर तो बाबा है, पता नहीं क्या जादू करता है वो तेरे साथ, तू एकदम खड़े होकर, अलर्ट होकर बिल्कुल बाहर आ जाता है। ये भगवान का प्यार है, ये भगवान का प्यार है। तो ऐसी स्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं, नेगेटिव चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगी, हम भगवान को सदा अपने साथ रखेंगे तो परमात्मा हर पल हमको प्राप्ति अनुभव कराता जाता है। 2008 बाबा की नवंबर की वंडरफुल मुरली, बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा, बच्चे, भगवान भी बच्चों को देखकर हैरान होता है। क्यों हैरान होता है? कि भगवान बच्चों के साथ है, लेकिन साथी ना होके भगवान को वो साक्षी बना लेते हैं, भगवान को अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। बाबा कहता है मुझे यूज़ करो, और बच्चे भगवान को यूज़ ही नहीं करते। बच्चे आज भी भगवान के आगे भिखारी बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ नियम बाबा के आगे क्या बन जाएंगे? भिखारी बन जाएंगे। बाबा ऐसे कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा प्लीज़ इस तरह करो। अरे बाबा कहता है तुम्हारा तो राइट है मेरे ऊपर, तुम हक से बोलो कि मुझे ये करना ही है। बाबा कहेगा करना ही है तो करना ही है। यदि यथार्थ है, सही है, तो वो तेरे लिए होकर ही रहेगा। निश्चित है, भावी है, निश्चिंत है। कोई भी तेरी सफलता को, कोई भी तेरी प्राप्तियों को तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि स्वयं मेरा रथवान
भगवान है, सारथी है वो मेरा। तो भगवान को, बाबा को अपनी लाइफ का सारथी बनाने की कंबाइंड रूप का अनुभव किया है? पूछो अपने आप से। यह है योग और ज्ञान और सेवा और धारणा का आधार, आगे बढ़ने का आधार, उसको समाने का आधार, भगवान से प्यार, उससे जुड़ना। हर पल हमारी लाइफ में इसी प्रकार से होता था। मैं भी नटखट था, बाबा के साथ कभी कभी बात करना, कभी चेंज करना। 2010 की बात सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। 2010 में मेरा परमानेंट सिलेक्शन हुआ कार्डियोलॉजी की पोस्ट पर, यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मेरा ट्रांसफ़र उन्होंने मेरे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया। हमारे हॉस्पिटल से दिल्ली के मिनिस्टर ने, दिल्ली के सेक्रेटरीज़ ने सेंट्रल मिनिस्टर से बात की, लेटर लिख के दिया, 12 लेटर गए, बड़ी से बड़ी अप्रोच लिखी गई। हेल्थ मिनिस्टर ने उस व्यक्ति को लिख के दे दिया जिसने मेरा ट्रांसफ़र किया था कि इस व्यक्ति को वापस पोस्ट करो, क्योंकि ये पावरफुल रिसर्च करते हैं, इस हॉस्पिटल में इनको यहीं पर रखना है। लेकिन उसने फाइल पर ऐसी नोटिंग डाल दी कि इनका ट्रांसफ़र वापस इस हॉस्पिटल में नहीं होगा और कहीं पे भी करा लो। जून से लेकर दिसंबर तक ये पूरी जद्दोजहद चल रही थी, और हम रोज़ लेटर लिखवाना, लोगों से अप्रोच लगवाना, ये करवाना, इस कार्य में कर रहे थे। अल्टीमेटली मेरा हॉस्पिटल छोड़ने का दिन पास आ रहा था, तो दिसंबर में बाबा से हम हर साल मिलने जाते थे। तो 20-21 दिसंबर की बात थी, हम बाबा के पास जा रहे थे मिलने के लिए। तो घर में बाबा के कमरे में गया तो बाबा से बातचीत चालू हो गई, जैसे बातचीत होती है। तो मैंने कहा, बाबा आपसे मिलने आ रहा हूँ, एक अंदर की इच्छा है कि मैं इस हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ। तो बाबा ने भी तुरंत जवाब दिया। बाबा ने कहा, 6 महीने तो तुझे बाबा की याद आई नहीं, तब तो तू देहधारियों के पीछे भाग रहा था, 2 भुजाधारियों के पीछे भाग रहा था, अब तुझे आ गई बाबा की याद। बाबा ने बस टच कराया तो मैं भी मुस्कुराता हुआ आ गया। मैंने कहा, अर्जी तो पहुंच ही गई है, कोई बात नहीं, चलो मधुबन। तो मधुबन चलते हैं। हम मधुबन गए। मधुबन जाके बाबा के साथ 2 मीटिंग करी, 25 वाली और एक और मीटिंग थी 23 की। वो 2 मीटिंग उस समय अल्टरनेट डे पे बाबा आते थे, और करा के मीटिंग से वापस आए। 27-28 का दिन था। तो उन्होंने, मेरे को फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल में जा रहा था और ओपीडी की तरफ, थर्सडे बृहस्पतिवार का दिन था। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अपना ऑर्डर लेकर जाइए। मैंने कहा, यार क्या जल्दी है, 1 जनवरी तक तो मेरे पास टाइम है, मैं कलेक्ट कर लूँगा, नए हॉस्पिटल को तो ज्वाइन करना है। कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा, क्या चेंज हो गया? कहते हैं, डॉक्टर साहब आप 21 तारीख को गए थे, 22 तारीख को पता नहीं क्या हुआ, जो व्यक्ति जिसने आपका ट्रांसफ़र किया था उसका ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हो गया IAS ऑफिसर का। और जो नया ऑफिसर आसाम से आया, उन्होंने सबसे पहले आपकी फ़ाइल मंगवा के आपकी पोस्टिंग आपके हॉस्पिटल में कर दी है, आप ले जाओ अपना नया ऑर्डर, अब आप इसी हॉस्पिटल में आपको रहना है। अब वो ये बोले, मेरी आँखों से आंसू। मैंने कहा, वाह भगवान, तुम्हारी महिमा ही अपरंपार है, तुम्हारे आगे अर्जी डालें 1000 भुजाधारी, तो जब उसकी छड़ी चलती है तो बड़े ऑफिसर क्या, बड़े मिनिस्टर क्या, सबको वो सीधा करके, सेट करके, उनके मुंडी को फेर के वो अपने बच्चों के लिए असंभव को भी संभव करता है। ये है भगवान का प्यार, ये शक्ति है भगवान की। अगर हम इस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, अगर हम इस शक्ति को अपने जीवन में यूज़ नहीं कर पाते, तो फिर हमने ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं लिया। फिर तो हम लोग केवल चल रहे हैं, फिर तो हम लोग केवल जैसे गाड़ी चल रही है ना, कि सवेरे उठे, अमृत वेला उठकर योग लगाया। और योग भी कौन सा होता है? हैंड पंप योग होता है हमारा, ऐसे वाला हैंड पंप योग, इसको कहते हैं हैंड पंप योग। कभी ऐसा वाला, कभी नलके वाला योग होता है, इधर गिर गए इधर गिर गए, हैं, ऐसे वाला योग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी पावरफुल योग, है ना। इसके बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। तो ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी प्राप्तियाँ बाबा ने हमको अपने जीवन में कराते चले गए, आगे बढ़ती चली गई लाइफ बिल्कुल ही। और एक और अनुभव बड़ा मज़ेदार सुनाता हूँ कि कैसे बाबा को यूज़ किया, कैसे हमारे संकल्प चलते हैं और भगवान कैसे दूरदर्शी है। 2016 की बात है, अगस्त की। तो मैं अपने हॉस्पिटल में अच्छा कार्य कर रहा था, और सडनली एक दिन मैं मंडे को पहुँचा ऑपरेशन थिएटर। तो मेरे को फ़ोन आया पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। तो मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा, मैं मेडिकल सेंटर पार्लियामेंट से बोल रहा हूँ। मैंने कहा, बोलिए। कहते हैं, आपका ऑर्डर निकला है। मैंने कहा, किस चीज़ का ऑर्डर निकला है? कहते हैं, आपकी पोस्टिंग पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन हो गई है, मंडे एंड सैटरडे, आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैंने कहा, मैं नहीं करूँगा, सीधे बोला। मैंने कहा, किसने ऑर्डर निकाला? मुझसे तो पूछा नहीं, मुझसे तो बात भी नहीं करी, मैं क्यों वहाँ पर आऊँगा? मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूँ। स्पॉन्टेनियसली मेरे मन में संकल्प है और मैंने बोला, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा।
मैंने अपने हेड से पूछा, मैं मिनिस्ट्री में गया, उन्होंने कहा सर ये ऑर्डर रिवर्ट नहीं हो सकता, जिसकी बेस्ट ACR होती है उस व्यक्ति को वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है, आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने घर में मदर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो होगा कल्याण होगा, तुम ज्वाइन करो। अब देखो मेरी दृष्टि कहाँ जा रही थी कि मुझे वो नहीं करना है, लेकिन पिछले आज़ादी के बाद से अब तक हमारे हॉस्पिटल से आज तक कभी भी किसी कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुई थी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नहीं दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई। लेकिन मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हुई, क्योंकि भगवान की दृष्टि कहाँ जा रही थी वो हम सोच ही नहीं सकते थे। अल्टीमेटली मुझे 24 अगस्त को ज्वाइन करना पड़ा, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब हम वहाँ पर गए, अपना आराम से बैठे, मिनिस्टर्स आते थे, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते थे, उनको देखना, उनसे बात करना, बाबा की खुशबू फैलती थी, दोपहर में चिंतन होता था, लोगों से बात करते थे, लंच साथ में करते थे, और करते करते धीरे धीरे लोगों में अच्छी खुशबू फैली। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 अक्टूबर को मात्र 2 महीने बाद फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पावरफुल वंडरफुल प्रोग्राम बाबा का सेशन हमने वहाँ के सेक्रेटरीज और उनके लिए लिया। दिस इज़ द ब्यूटी कि हमारी दृष्टि यहाँ देख रही है, लेकिन भगवान देख रहा है कि मुझे अपने बच्चों को वहाँ पर भी पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाना है वो मेरा काम है, और वहाँ पहुँचाया। और आज दिन तक 1 साल की पोस्टिंग होती है, आज 6 साल हो गए, वो मुझे छोड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं आप यहीं पर ही रहिए। मैं कभी कभी पार्लियामेंट का टैग भूल जाता हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब आप छोड़िए, आपके पास तो सुप्रीम टैग है, आप जहाँ मर्जी जाइए, फ्रीडम से घूमते हैं, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए 4 सेशंस हम लोग पार्लियामेंट के अंदर कर चुके हैं। ये है भगवान का मैजिक। कमरे में बैठे होंगे, कमरे में बैठे बैठे मैं आराम से बैठा हूँगा, तो सडनली एक दिन रूम खुला, कहते हैं मैं आई कम इन। मैंने कहा आइए सर। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैंने कहा बताइए सर। कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं इस रूम से जा रहा था, मुझे अंदर कोई खींच रहा था, कोई खुशबू बुला रही थी कि मुझे इस रूम में जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, और मैं खोल कर अंदर आ गया। कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हैं ना? मैंने कहा मैं जाता हूँ। कहते हैं डॉक्टर साहब अलग एनर्जी, अलग पावर और अलग ऑरा है। और आज भी इस प्रकार से कितने ही लोग संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, और बाबा की सेवाएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। ये है भगवान के ऊपर ट्रस्ट करने का मैजिक। भगवान की दृष्टि कहाँ जा रही है अपने बच्चों के लिए? हम इधर देखेंगे, भगवान त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी, वो देख रहा है कि कहाँ मुझे किस प्रकार से बच्चों को यूज़ करना है। ऐसी पावरफुल स्थिति, वंडरफुल स्थिति हमको अपनी लाइफ में बनानी है। हज़ारों लाखों अनुभव हैं दादियों के साथ, सबके साथ, लेकिन आज मैं आपको केवल 4 बातें सुनाऊंगा समय अनुसार। इन 4 बातों को यदि आपने एक्यूरेट फॉलो किया, इन 4 बातों को एक्यूरेट फॉलो किया, तो आपका ब्राह्मण जीवन जो है वो सहज योगी जीवन बन जाएगा, ईजी बन जाएगा, मुश्किल रहेगी नहीं, बहुत कंफर्टेबल बन जाएगा, प्यार से परिपूर्ण बन जाएगा। जब ऐसा रहेगा तो हमारी लाइफ वंडरफुल रहेगी, है ना? तो ऐसा जीवन हमको बनाना है। ये बात गुजरात के एक गांव की है, रियल स्टोरी है, किसी ने सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी, बहुत पुरानी। उस समय गुजरात के उस गांव में हमारा वो नहीं होता था, आश्रम का सेंटर, तो अमृत वेले का योग जो है वो मंदिर में बाहर चलता था। तो सर्दियों का टाइम था, तो सर्दियों के समय के अंदर बाबा की डायरेक्शन आई थी कि अमृत वेले का योग सबको करना है। तो हमारी जो माताएं थी वहाँ पे, उनको यही लगता था कि सवेरे उनके हस्बैंड्स जो जाते हैं वो खेती करते हैं और रात को हमें खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। तो अमृत वेले का योग चल रहा था, तो एक जो हमारे मधुबन के भाई हैं वो करा के चुके, तो उन्होंने कहा कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? तो एक माता ने हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा भाई साहब मैं शेयर करूँगी। उन्होंने कहा बोलो। कहती हैं कि भाई साहब जब मधुबन से डायरेक्शन आया कि अमृत वेले का योग करना है, तो मैं तो बाबा के कमरे में पहुँच गई और मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा तुम्हें कुछ तो काम धाम है नहीं, तुम ऊपर बैठे रहते हो और ऑर्डिनेंस निकालते रहोगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तुम आके कभी माताओं का अवतार लेके देखो, पूरे दिन कितना काम होता है, खाना बनाना है, घर का ध्यान रखना है, रखवाली करनी है, कितना काम करना है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को खेतों की भी रखवाली करनी है, बताओ अमृत वेले का योग कैसे लगाओगे? तो भाई साहब मैंने तो बाबा को बोल दिया। तो भाई साहब उस दिन पहले दिन में रात को खेत में पहुंची। अब खेत में पहुंची तो जैसे ही खेत में रखवाली के लिए पहुंची तो बाबा वहाँ पे लाइट के रूप में मेरे सामने आ गया, तेज़ी से लाइट आई और वो लाइट मुझसे बोली कि तू यहाँ पर क्या करने आई है बच्ची,
तो उसने कहा मैं खेतों की रखवाली करने आई हूँ। तो वो लाइट तेज़ी से बोली कि आज ही तो तूने बाबा को बोला है कि तेरे को योग लगाना है, तो तू जा 30 दिन पूरे जनवरी मास में योग लगा, बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा, तेरे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब पिछले 18 दिनों से मैं यहाँ पर योग लगा रही हूँ, मैं खेतों पे जाते नहीं हूँ, बाबा रोज़ रखवाली करता है और आप बिलीव नहीं करेंगे हमारे खेत पर एक मच्छर तक नहीं आया, चिड़ियाँ और उसकी तो बात छोड़ दो, खेत बिल्कुल इंटैक्ट खड़े हुए हैं। तो हमारा विश्वास जब बाबा पर ऐसा होता है, भोलों पर विश्वास होता है ना, भोलों पर। मैं बताता हूँ, भोपाल में जब मैं एक बारी गया था, बहुत समय पुरानी बात है, तो वहाँ आदिवासियों जो मुरली सुनने आती थी माताएं, तो वो नोटबुक लेके लिखती चली जा रही थी। मैंने कहा ये लगता तो है नहीं, ये कुछ पढ़ी लिखी भी है, एक नोटबुक पे क्या धक्का पे नोट करे जा रही हैं। तो मैं भी वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा देखूँ तो सही। उधर बहन मुरली सुना रही और वो नोट करे जा रही। मैंने किताब उठा के देखी, उस पर पूरी किताब के अंदर, मुरली के अंदर एक ही बात लिखी जा रही, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। उसको मुरली कुछ नहीं समझ में आ रही, लेकिन 2 शब्द रटे हुए लिखे चले जा रही। क्यों? क्योंकि बाबा जो है उसको दिलों का राजा कहा जाता है, दिलाराम कहा जाता है। बाबा को कभी सुना है बुद्धिराम? सुना है किसी मुरली में बुद्धिराम? बाबा कहता है बुद्धि से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो दिलों पर राज करने वाला दिलाराम बाबा हूँ, तो दिलों का राजा हूँ, है ना। तो बाबा को अपने दिल में, स्नेह से अपने दिल में बसाना है। तो 4 बातों का हमें ध्यान रखना है। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो सबसे पहले सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्मांड में अमृत वेले में बाबा के साथ विचरण करे, पावरफुल तरीके से, है ना। अमृत वेले का योग वंडरफुल, पावरफुल, स्माइलिंग, है ना। अगर रोज़ हम अमृत वेले बैठ जाएंगे नेमीनाथ बन के कि मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है, वो लाइट आ रही है, तो 2 दिन 4 दिन तो चलेगा, उसके बाद थक जाएंगे, कभी इधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे। अमृत वेले का योग वैरायटी हो रहा चाहिए। कभी किसी दिन समान, कभी मन करा तो बाबा के पास उछल कर ऊपर पहुँच गए, परम धाम में पहुंच गए। कभी मन नहीं है तो बाबा को कहा बाबा आज आप नीचे आ जाओ, बाबा को अपने सामने अवतरित कर लिया यहाँ पे। कभी दोनों का मन नहीं है तो कहो बाबा पिकनिक स्पॉट पर मिलते हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ मिल गए, फरिश्ता का रूप धारण किया और हाथ पकड़ के बाबा के साथ घूमने निकल गए, चक्र लगाने निकल गए, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, मन भी मुस्कुराता हुआ। 1992 में विश्व रतन दादा होते थे। मैं नहीं समझता आप में से किसी ने विश्व रतन दादा की क्लासेस सुनी होंगी जो वो हैं, लेकिन एक बारी, भाई सब की बात अलग है, लेकिन बाकी जनरली क्लास की बात बता रहा हूँ कि क्लासेस सुनने वाली होती हैं। तो हम छोटे बच्चे होते तो दादा के साथ बहुत टाइम निकालते थे, उनके पास चले जाते थे। तो अमृत वेले का योग मधुबन में छोटे हॉल में वो कराते थे। पावरफुल योगी, वंडरफुल, उनको अष्टरत्नों में गायन होता है उनका। आज भी आप अष्टरत्नों की फ़ोटो देखेंगे, जो कल्प वृक्ष के अंदर 7 फोटोज़ 8 रत्न बने हुए, उसमें एक फ़ोटो विश्व रतन दादा की है। तो वो हमेशा बोलते थे अमृत वेले के योग के समय आपकी आँखें ऐसे खुली होनी चाहिए जो चीते जैसी आँखें खुली हुई, जो शिकार पर बैठता है चीता, ऐसा अलर्ट और एक्टिव आँखें आपकी खुली होनी चाहिए, है ना। तो अमृत वेले के योग के लिए हमको रात की प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है। रात का समय रात की प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है। अगर रात को हमारा जो समय है वो व्यर्थ चिंतन के अंदर, व्यर्थ बातों के अंदर, नेगेटिव बातों के अंदर जाएगा, टेलीविज़न देखते हुए जाएगा, घर में इधर उधर की बातें करते हुए जाएगा, तो रात की स्थिति हमारी ख़राब हो जाएगी। आपको जो करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है आराम, लेकिन रात का आधा घंटा सोने से पहले शांत और वंडरफुल अवस्था सुमान करो। मेरा दिन बहुत परफेक्ट रहा, परमात्मा का शुक्राना है, प्रकृति का शुक्राना है, हर व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड की भावना लेकर आओ। अगले दिन को विजुलाइज करो कि मेरा आने वाला कल बहुत सुंदर और उत्तम होगा, सब कुछ मेरे अनुसार होगा, मेरी दिनचर्या परमात्मा के साथ आरंभ होगी। और बिस्तर के साथ बिजनेस डील कर लो। मैं अपने बिस्तर के साथ हमेशा डील रखता हूँ, पावरफुल। बिस्तर के पास जाऊँगा और सोने से पहले मैं कह दूँगा, देख भाई तेरा और मेरा रिलेशन 4 घंटे का है, 3:30-4 बजे के बाद मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं, हिला दियो मुझे, उठा दियो। तो वो भी कहता है ठीक है। तो बिना अलार्म के, अलार्म बजे ना बजे, लेकिन 3, सवा 3, 3:30 बजे बिस्तर हिलने लग जाता है और मैं प्यार से उठकर बैठ जाता हूँ। देखता हूँ तो बाबा सामने बैठा हुआ है, प्यार से हाथ फैला कर कि आओ बच्चे आ जाओ, उठ जाओ, मेरे नूरे रत्न, मेरे कोहिनूर आ जाओ, तुम्हें रिसीव करने के लिए मैं बैठा हूँ। तो उठो, अलर्ट होकर, पावरफुल तरीके से उछलकर बाहर जाओ, बाबा के साथ याद में फ्रेश होकर चले जाओ।
चाय पीनी है चाय पियो, रिलैक्स करना है, घूमना है, लेकिन स्मृति बड़ी पावरफुल और श्रेष्ठ हो, वंडरफुल स्मृति हो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, नूरे रत्न हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ। रोज़ सामान लेकर कभी कभी किसी को दो, कभी बाबा से रिसीव करो। जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस कमज़ोरी को आपको फील होता है, उसी का सामान क्रिएट करके वो संबंध बाबा के साथ जोड़कर उसका रस बाबा के साथ अनुभव करते चले जाओ। ये है योग युक्त पावरफुल अमृत वेला। नेमीनाथ नहीं बैठना, टिपिकल कमेंट्रीज लगाई, वो ही बैठ गए, एक ही कमेंट्री को सुने जा रहे हैं, एक ही उसकी सुने जा रहे हैं। नहीं, वो मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट है भगवान के साथ। वो समय है जब मैं भगवान के साथ, बाबा के साथ 1 to 1 हार्ट टू हार्ट बात करता हूँ। उसमें किसी का इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। वो दीवाने खास है। उस समय भगवान मेरे लिए आकर अवतरित होकर वो मुझसे बात करने के लिए बैठा हुआ है कि जो बात करनी है मुझसे पर्सनली कर। मैं किसी को वो समय नहीं दे सकता हूँ, वो मेरी बात है दिल से। ऐसा पावरफुल अमृत वेला अलर्ट और एक्टिव होकर हमारा होना चाहिए। वंडरफुल वैरायटी, बिल्कुल मज़ेदार, कभी प्यार का, कभी शांति का, कभी दिल का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी दोस्त का, कभी वैलेंटाइन का संबंध। जो प्यार से लेना उसको यूज़ करो, जिस प्रकार से करना उसको यूज़ करो। कभी उसको अपना बच्चा बनाओ, कभी आप उसके बच्चे बन जाओ, कभी घूमने निकल जाओ, कभी सृष्टि चक्र पर निकल जाओ, कभी वॉक पर निकल जाओ। नींद आ रही है तो उठकर बैठ जाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वॉक करते करते प्यार से चलो। कभी कभी मैं वॉक पर निकल जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं देखता हूँ 100 मीटर्स पे, क्या मुझे आपकी याद रहती है? और मैं चेक करता हूँ उस 100 मीटर्स पर भी याद जो है इधर उधर छोड़कर भागती चली जाती है। अभ्यास करते चले जाओ। वो जाएगा, उसको बुलाकर फिर बिठा लो। वो संकल्प इधर भागेंगे, उन संकल्प को बुलाकर फिर अपने अंदर लेकर आओ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक एक कदम में पदम है। कदम भी रखते हुए ऐसा कदम हो जो फरिश्तों की तरह कदम ज़मीन पर पड़े, प्रकृति को भी सुकून और शांति मिले। ये है पावरफुल योग की अवस्था। इसको हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना है। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्म मुहूर्त में पहली बात विचरण करे, दूसरा ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी अर्थात किसी और भाई बहनचारी नहीं, किसी और भाई बहन की मत पर चलने वाला नहीं। कभी कभी ऐसे वीडियोस भी आएंगे, कभी कभी ऐसी ओपिनियन भी आएंगी, वो बता रहे हैं नहीं, केवल दादियों को और बाबा को फॉलो करने वाले ही ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम मुझे रखना है। जहाँ पर रखा, बाबा कहता है ना फॉलो फादर, उस एक स्टेप पर दूसरा स्टेप रखो। क्या बाबा का कदम था? बाबा का कदम था मैं निर्व्यर्थ हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ। रोज़ सवेरे उठकर अपने अंदर समान कि मुझे रोज़ मॉर्निंग के अंदर मुरली पढ़नी ही है। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले उठकर अमृत वेले के बाद बच्चों के लिए ज्ञान मंथन के पॉइंट्स लिखते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, और फिर बाबा आकर शिव बाबा का अवतरण होता था और वो ज्ञान मुरली वंडरफुल तरीके से बच्चों के लिए चलती थी। हमारी दिनचर्या भी मुरली से आरंभ होनी चाहिए आफ्टर अमृत वेले का योग। हमारे अपने परिवार में अमृत वेले के योग के बाद हम 1 या 2 पैराग्राफ अव्यक्त मुरली के ज़रूर पढ़ते हैं। पिछले कितने ही सालों से पूरी क्लास चलती है अमृत वेले के योग के बाद। आधा घंटा 20 मिनट शॉर्ट अव्यक्त महावाक्य 1969 से लेकर 2017 तक वो मुरली रिवाइज़ होती जा रही है। अब 3rd रिवीजन चल रहा है, उसको पढ़ के उन पॉइंट्स को अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग रोज़ हमारी साकार मुरली। बस 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तन कर देती हैं। एक भी दिन मुरली मिस ना हो। बाबा की अव्यक्त मुरली, अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है, लास्ट सो फास्ट आगे जाने का पुरुषार्थ करना है, धारणा स्वरूप बनना है, तो सिरहाने पर मोबाइल में हमारे पास अव्यक्त मुरलियों का संगठन संग्रह ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ने का ये जादुई मंत्र है। ये मंत्र दे रहा हूँ मैं आपको, वंडरफुल मंत्र। एक पैराग्राफ पढ़ो, केवल इतना सा पढ़ो, लेकिन पढ़ के उसको धारण ज़रूर मुझे करना ही करना है। आज हम लोग क्या करते हैं? पूरे
पूरे दिन हम लोग करेंगे। तो करते करते अब इस भाई की क्लास है, उस बहन की क्लास है, पूरे दिन जूम और जूमाइटिस की बीमारी हमको हो गई है ना। और बाकी बचा कुचा काम हमारा मोबाइल कर देता है। साधन हमारे पास हैं, अब मैं इस ग्रुप पर ज्वाइन करूं, अब इस ग्रुप पर ज्वाइन करूं, अब इसकी क्लास है, अब इसकी क्लास को सुने, इस क्लास को उसको फॉरवर्ड करेंगे। और क्लासेस भी आजकल बड़ी डरावनी आती हैं। माया के 20 रूप, अपवित्रता के 40 स्वरूप, धर्मराज की तीव्र सजाएं, ऐसी ऐसी क्लासेस बाबा ने कभी बात करी है। विनाश होने वाला है, कल विनाश होगा, विनाश का अंतिम समय आ रहा है, ऐसी बातें क्या सुनने की ज़रूरत है। बाबा ने कभी बोला किसी मुरली के अंदर विनाश की डेट बताइए किसी को बताइए तो मुझे बताओ, किसी को बताइए, नहीं बताइए। बाबा ने कभी बताया कि बच्चे मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा? बाबा कभी भी नहीं। वो प्यार का सागर है, वो रहम दिल है। वो बताएगा भी तो बताएगा, शिक्षा को भी वो क्षमा के साथ, प्यार के साथ देगा। इसलिए पूरे दिन इधर उधर साधनों का उपयोग करो, मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन भागते भागते नहीं, मर्यादा अनुसार दीदी से, भाई साहब से पूछ कर कि क्या ये उचित है, क्या इसको सुनना सही है, उस चीज़ को केवल सुनो। 2 मुरलियाँ, एक अव्यक्त और एक साकार, और मैक्सिमम सुननी है तो एक क्लास सुनो, दैट्स ऑल। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर छोटे छोटे वीडियो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। केवल पावरफुल स्वरूप धारण करो और देखो, उड़ोगे, हल्के होकर उड़ोगे, हल्के होकर ऊपर चलते चले जाओगे। ये है यथार्थ रूप से ब्रह्मचारी बनना, पावरफुल स्थिति के अंदर रहना, पावरफुल स्थिति, व्यर्थ से सदा मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से सदा मुक्त। आज ब्रह्मा कुमारीज में होते हुए भी हमारे मन के अंदर, संकल्पों के अंदर व्यर्थ आता है। दूसरों के बारे में बातें करना आज भी हम लोग करते हैं। वो तो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, क्यों करना? वो कर रहा है तो उसका काम है, मुझे नहीं करना है, मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर मैंने उसका चिंतन भी किया, अगर मैंने उसका वर्णन भी किया, तो भी मेरा संबंध उसके साथ जुड़ जाएगा, मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा, नेगेटिव काम चालू हो जाएगा। मुझे नहीं करना है, मुझे इजी रहना है। तो पर चिंतन की जगह स्व चिंतन करो, बैठ जाओ अकेले आराम से। पर दर्शन की जगह स्व दर्शन चक्र फिराओ, स्व दर्शन फिरा रहे हैं। और पर मत की जगह श्रेष्ठ श्री मत पर चलो। किसी भाई बहन को फॉलो मत करना, केवल दादियों और बाबा को फॉलो करना। अपने फॉलोअर्स नहीं बनाने कभी भी, मुझे फॉलो करना है, इस भाई ने अच्छा किया, कुछ नहीं। ये बाबा की नॉलेज है। केवल कंबाइंड रहते हुए बाबा के साथ रहेंगे, बाबा आपको व्यर्थ से मुक्त करेगा। निर्व्यर्थ आत्मा हूँ, निर्दोष, किसी का दोष ही नहीं है, निमित्त और निर्माण हूँ, हर पल निमित्त और निर्माण बाबा करा रहा है, बाबा ने करा लिया। बाबा इस शरीर को यूज़ करते हुए कार्य करा रहा है। मुझे संकल्पों में भी ये नहीं आता कि हमने ये कर लिया। वो समय भी था जब कभी कभी हम बोलते थे, हमें लगता था कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक रहा, उसने अपलोड किया या नहीं, मुझे चांस मिला या मुझे नहीं मिला। बाबा कहता है क्या तू है, क्या कठपुतली है, तू तो बेजान कठपुतली है। नचाने वाला कौन है? बाबा है, उंगलियां चला रहा है वो, हर एक बच्चे को, हर एक आत्मा को ऐसे ऐसे करके नचा रहा है। और हम कहते हैं हमने कर दिया, हमने सेवा कर ली, हमने भाषण बहुत बढ़िया किया, हमने ऐसा करा, हमने यहाँ सेंटर खोल डाला, हमने ये कर डाला, हमने इतने ब्रह्मा कुमार बना लिए। बाबा कहता है तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तेरे द्वारा जो कार्य करा रहा है सारा खेल उसका है। वो सुनी नहीं कहानी, बड़ी मज़ेदार कहानी है कि एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर देवता की, कृष्ण की मूर्ति बनाई, उसे रख के, गधे के ऊपर रख के वो एक शहर में बेचना चालू के जाने लगा। अब गधे के ऊपर कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, वो ले जा रहा था, तो जहाँ जहाँ पर रास्ते में रुकते तो लोग आते माला चढ़ाते उस गधे को। तो रुका और फिर वो माला चढ़ाए, तो गधे को बड़ा लगा, यार कमाल है, मेरी पूजा हो रही है, बिल्कुल वंडरफुल है। अब लोग कृष्ण को याद कर रहे थे, लेकिन माला वो उसको चढ़ाए चले जा रहे। तो वो थोड़ी देर चलता और फिर रुकता, लोग उसकी उपासना करते। फिर वो शहर पहुँच गया और शहर पहुँच उसने वो मूर्ति बेच दी और फिर अपने गधे के साथ वापस आने लगा। गधे को तो आदत थी कि रुकने की, उसने कहा लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। अब वो फिर 10 कदम चले, फिर रुक जाएगी, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा। फिर वो आगे चले, उसको दुलत्ती पड़े, फिर उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो उसको बताया गया, भाई तेरी ब्यूटी नहीं थी, तेरे ऊपर जो सवार था उसकी ब्यूटी थी। तो ऐसे ही ब्राह्मण लाइफ में हमारी ब्यूटी नहीं है, किसकी ब्यूटी है? परमात्मा की ब्यूटी है, परमात्मा की ब्यूटी है। तो रोज़ मैं तो बाबा को बोलता हूँ, बाबा मैं तुमसे लड़ने झगड़ने तो आ ही जाता हूँ कि ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो मेरी सारी नेगेटिविटीज़ को भी तुम संभाल लेते हो। तो इसलिए अब जो भी कुछ अच्छा होता है मैं कहता हूँ इसको भी तुम संभाल लो, मुझे हल्का रखो,
बढ़िया हो गया, पॉजिटिव हो गया, लोगों ने तालियां बजा दी, तो मैं कहता हूँ बाबा संभालो, रखो अपने पास, काहे मेरे को दे रहे हो, काहे मैं अपने मन पे चढ़ूँ, इधर चढ़ेगा तो दिमाग में भी चढ़ेगा, इधर चढ़ने ही नहीं देता मैं बिल्कुल। ईजी रहकर चलो, निमित्त और निर्माण बन के चलो, ईजी रहकर चलो, बाबा करा रहा है, बाबा ने करा लिया। ऐसे रोज़ अपने आप को यूज़ करो, आप देखो आप एक एक रत्न को बाबा कैसे यूज़ करेगा, पावरफुल तरीके से हो, निर्व्यर्थ, निर्दोष, निमित्त और निर्माण और निर्वैर, किसी से भी वैर नहीं। संकल्पों में भी किसी के लिए वैर नहीं आना चाहिए। घर के अंदर, परिवार के अंदर यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक बच्चे का घर पावरफुल और वंडरफुल होना चाहिए, श्रेष्ठ घर होना चाहिए। घर घर को स्वर्ग हमको बनाना है। घर और परिवार में मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमारीज के ढेर मेरे पास आएंगे, बैठ जाएंगे आके, उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को प्रॉपर फॉलो किया है, लेकिन घर को कहीं ना कहीं साइड पे कर दिया। हस्बैंड सुनता नहीं है, बच्चे जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। भगवान सबसे पहले घरों को सुंदर बनाता है, सतयुग बनाता है। इस पॉलिसी को हमने अपने परिवार में सदा फॉलो किया। चारों एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर, सदा हाथ मिलाकर, कदम से कदम साथ चलते हैं। आज भी कहीं पर जाएंगे तो साथ में जाएंगे, घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, कोई और कुछ बात कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो योग लगा रहे हैं जी। कोई उधर बातें कर रहा है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारा क्या है भाई, मेरा ये समय, मैं तो योग लगाऊंगा। ये योग नहीं है, ये परिवार नहीं, ये परिवारों को तोड़ने की एक्सरसाइज है। परिवारों में जोड़ो, बच्चों को समय दो, बच्चों के साथ बच्चे बनो, उनको उनके जैसा बनकर करो। ऐसी पालना और लालना हमारे साथ की गई है। दादियों के साथ हम घूमने जाते थे, पिकनिक्स पर जाते थे, हाथ पकड़ के जोक्स करते थे, पहेलियाँ पूछते थे। दादी ने कभी भी ये नहीं किया कि बस बैठे हैं तो बस पूरे दिन आत्मा परमात्मा। सहज योगी, उनकी बात बात में बात, हर चीज़ के अंदर रहस्य होता था। इस प्रकार से हमारे हर बोल, हर कर्म के अंदर भी उसको गुण और कर्तव्य, गुण और सुख का दान हर एक के लिए होना चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ हमको अपना जीवन बनाना, यानी सच्चा ब्राह्मण वो जो सदा ब्रह्मचारी, बाबा के कदम पर कदम रखने वाला, विश्वास, बाबा के ऊपर अटल, अखंड, अचल, अडोल विश्वास, कोई उसको हिला ना सके, ऐसी श्रेष्ठ अवस्था हमारी होनी चाहिए। तीसरी धारणा, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत शारीरिक ही नहीं, केवल ब्रह्मचर्य अर्थात मन, वचन, कर्म द्वारा ब्रह्मचर्य। मन के द्वारा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना ना आए, ये है सच्चा संपूर्ण पवित्रता। होता है कभी कभी फीलिंग होता है ना, ब्राह्मण लाइफ में आने के बाद हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। वोकैबुलरी पता है क्या हो जाती है हमारी? वोकैबुलरी होगी, दीदी वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे संकल्प चलता है। हमारी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक हो जाती है। फीलिंग अंदर वही है, भावनाएं वही हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमें अंदर संकल्प चलता है। बाहर तो बोलते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम कहेंगे हमें संकल्प चलता है। बाबा कहता है क्यों चलता है? बाबा ने कहा संकल्प चलाओ। हर आत्मा का अपना पार्ट है। संकल्प में भी अपने परिवार, अपने संबंध, ब्राह्मण आत्माओं के लिए नेगेटिव बात, सोच नहीं लानी है। संकल्प में भी, बोल और कर्म तो दूर की बात है, संकल्प में भी शीतला देवी, इतनी पावर, इतना सुख, इतना आनंद कि आपके संकल्प जो हैं किसी आत्मा को सुकून और शांत कर दें। बैठे बैठे भी उसकी रूह को, उसकी पीड़ा को आपके संकल्प खींचकर बाहर लाकर उसको सुख और शांति के अनुभव कराएं। यहाँ बैठे बैठे उस आत्मा के प्रति सुख, गुण और शांति का दान करें। यह सच्चा ब्रह्मचर्य है। संकल्प, बोल और कर्म में भी उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, श्रेष्ठ संकल्प करना, ये है पवित्रता की पराकाष्ठा। पवित्रता की पराकाष्ठा, इसको यूज़ करो। ये सहज योग, ईजी, कुछ करना थोड़ी ना, प्यार से बाबा के लिए, हर एक के लिए कल्याण किया। अगर कोई गलत भी कर रहा है, कोई आपको कुछ कह भी रहा है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखो, मन का मौन रखो, मुख का मौन रखो, दृष्टि दो, बाबा को लेकर आओ, बाबा आओ इसका कल्याण करो। ये वशीभूत आत्मा है, ये वशीभूत है। अगर उसके साथ वो हिली हुई है, मैं भी हिल गया, तो दो हिले हुए कभी भी सीधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्थिति सदा श्रेष्ठ और पावरफुल रखो, बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति रखो। ये है यथार्थ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। और आखिरी बात,
अगर हम लोग सच्चा ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वो कौन सी हुई? पहली हुई ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा है जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा भोजन खाए, बाबा की याद में भोजन बनाए, प्यार से बनाए, बाबा को प्यार से याद करते हुए उनकी याद में खानाए हैं। बाबा कहता है कि बच्चों को मैं वायदा करता हूँ, अंत में जब हलचल होगी, नेगेटिविटी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन अपने बच्चों को मैं दाल रोटी ज़रूर मुहैया कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। तो रोज़ अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ, खिलाओ प्यार से। बाबा ने कभी कहा कि फटे कपड़े पहनकर चल दो। बाबा ने कभी कहा कि पुराने सूखी रोटियां खाओ। बाबा ने कहा है तो अच्छा रोटी खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नहीं 4 रोटी खाओ, जितनी भूख है उतना खाओ। अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन उसके प्रति प्रभाव, लगाव और झुकाव ना हो। ये 3 शब्द बहुत खराब करते हैं। किसी से प्रभावित होना, उससे लगाव डेवलप होना, और लगाव के बाद झुकाव आ जाना, और झुकाव के बाद दबाव हमारे ऊपर आने लग जाता है। ये 4 शब्द हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रभाव, लगाव, झुकाव और दबाव। तो बाबा ने कहा करो, अच्छा खाओ, अच्छी चीज़ें करो, कोई बात नहीं। जब वो मिल गया तो भी बढ़िया, जब वो मिल गया तो भी बढ़िया, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो बाबा की याद में जब कुछ आए, पहले बाबा को खिलाओ। अब हमारे यहाँ रोज़ भोजन बनेगा प्यार से, तो मैं कहता हूँ बाबा आके साथ में खाओ। कुछ बढ़िया सी चीज़ बनाएंगे, कभी कोई डिश बनाएंगे, हम कहेंगे बाबा पहले आप खाओ। हमें पता है बाबा नहीं, लेकिन बाबा उसमें शक्ति भरता है। कुछ भी लेकर आओ, पहले बाबा को दिखाओ। मैं कुछ भी लेकर आऊँगा, मैं कहूँगा बाबा देखो मैं ये खरीद के लाया। बाबा भी खुश होता है अपने बच्चों को देख के। बाबा कभी ऐसा होगा दुखी होगा? बाबा कहेगा अपने बच्चों की खुशियों में मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, मेरा फादर है। वो मेरी खुशी में खुश होगा। उसके साथ मैं कोई चीज़ नहीं लाऊंगा, वो कहेगा बच्चे ज़रूर कर, लेकिन उसके प्रभाव में मत आना। साधन को यूज़ कर, लेकिन साधना में वो विघ्न ना बने। बस तेरे लिए, ये तेरे लिए ही मैंने बनाए हैं। सारे साधन ब्रह्मा कुमारी उसके पास आने ही हैं, लेकिन उस साधन होते हुए साधना में विघ्न आए। ये है सच्चा ब्राह्मण बनना, सच्चा ब्राह्मण बनना, है ना। तो कितना इजी हो गया हमारा। शब्द क्या है? केवल एक कंबाइंड रूप। कंबाइंड है तो अमृत वेले बाबा के साथ होगा, कंबाइंड है तो रोज़ बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, कंबाइंड है तो कदम पर कदम रखना कितना ईजी है। बाबा बोलेगा, कान में कहेगा बच्चे ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं। हर कदम पर बाबा, मैं परफेक्ट चीज़ क्रिएट कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, लेकिन बाबा अंत समय में भी उसको चेंज कर देता है, क्योंकि बाबा को पता है इस चीज़ में मेरे बच्चे का कल्याण नहीं है। कल्याण जिस चीज़ में होगा उसी चीज़ में हमारे लिए निहित सब कुछ परफेक्ट होता रहेगा। ये है हमारे सहज योगी जीवन की पराकाष्ठा। तो कंबाइंड रूप रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है? बताओ कितना इजी है। केवल रोज़ बाबा के साथ उठना है, खाना है, पीना है, इंजॉय करना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। केवल मुरली नहीं सुननी है, मिस तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, लेकिन मुरली सुनकर, कल रात को मैं बोल रहा था कि मुरली सुनो, तो मुरली के 4 पॉइंट, मुझे पूरी मुरली ध्यान नहीं है और ना मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज के 4 पॉइंट्स जिस पे मेरा मंथन चलना है, उन 4 पॉइंट्स को मैंने अपने मन में रख लिया। आज मॉर्निंग में भी मैं योग करा रहा था, तो मेरे मन में संकल्प नहीं था, लेकिन मेरे मन में ऑटोमेटिकली टच हुआ कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज ही बाबा ने बोल दिया वरदान के अंदर, सर्वशक्तिवान आत्मा हो, असंभव को भी संभव, निर्विघ्नो, विघ्न विनाशक हो, हर विघ्न को समाप्त करने वाले हो। बाबा ने कहा खुशनुमा हो, हर एक को खुशियाँ देने वाले हो, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करने वाले, हर एक के लिए मीठा करने वाले हो। रूठना है ही नहीं। बाबा ने कहा जो रूठा वो अपनी तकदीर से भी रूठ गया, मुझे क्यों रूठना है, किसी की बात से मैं क्यों रूठूँ, बड़ा सहज हो। यही बातें बोली ना बाबा ने। प्रैक्टिस करो घर में जाके रोज़ इसको। आज मैं किसी से नहीं रूठूंगी, आज मैं हर एक को खुशी दूंगी, आज मैं शक्ति स्वरूप इमर्ज करके हर विघ्न को विनाश करूंगी, और आज मैं रूहानियत में रहते हुए वंडरफुल बाबा का रूह गुलाब रहूंगी। बस बाबा की याद करते हुए चलो। सहज योगी जीवन में कितना ईजी है। केवल पूरे दिन भागना दौड़ना नहीं, बाबा कहता है ईजी, बहुत रिलैक्स होकर। ये समय है इंजॉय करने का। अगर ज्ञान और योग में आते हुए भी मैंने अपने जीवन में तनाव को क्रिएट कर लिया, तो बताओ फिर इस ब्राह्मण लाइफ की क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है? नहीं है। बाबा कहता है खाओ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, डांस करो, घूमो फिरो, लेकिन बाबा को साथ लेके चलो।
साथ लेके चलो। बाबा इन नैनों में रहता है, दिल में रहता है, रग रग में रहता है, रूह रूह में रहता है, कण कण में रहता है। बाबा का प्यार हमारे अंदर रहता है। इतना अधिकार, इतना प्यार बाबा का हमारे ऊपर होना चाहिए और हमारा अधिकार बाबा के ऊपर होना चाहिए। ये है यथार्थ सहज योगी ब्राह्मण जीवन। संकल्पों से मुश्किल बनाते हैं, दूसरों से देखकर मुश्किल बनाते हैं, पता नहीं क्या होगा। मत सोचो, मैं कभी भी नहीं सोचता मुझे अष्टरत्नों में आना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन लानी है। मैं क्यों सोचूं? मैं तो ये सोचता हूँ आज का दिन मुझे परफेक्ट जीना है, हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है, कल्याण करना है, अपने दिन को वंडरफुल बेस्ट और ऐसा बनाना है, बिल्कुल हीरे मिसल परफेक्ट बनाना है। एक दिन परफेक्ट होगा तो दूसरा दिन क्या होगा? और बेटर होगा, तीसरा दिन और बेटर होगा। आपकी एनर्जी ग्रो करती जाएगी। चमकता हुआ चेहरा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो चेहरे से नूर टपके आपके। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है? या ऐसे ही ब्रह्मा कुमार है, कहाँ जा रहे हो? आश्रम जा रहे हैं। हाँ? चल रहा है काम, कैसे चल रहा है? अरे भाई ये क्या एनर्जी हुई? भगवान के विद्यालय में जा रहे हैं, कोई मजाक है क्या? हाँ? कुछ साल बचे हैं, उन सालों को एंजॉय करें, उसकी कंपनी को एंजॉय करें। उसके बाद तो वो कहीं बैठा होगा, हम अपने स्वर्ग में आनंद ले रहे होंगे। बाबा कहते हैं जैसे पैदा होंगे जो होंगे तुम छोड़ो ना, अभी तो तुम एंजॉय करो इस कंपनी को, अभी तो बाबा के साथ हर पल को एंजॉय करो। ये पल दोबारा नहीं आने वाले। ऐसा भी समय आएगा कि लोग यहाँ पर आपकी इसी बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे और आप देवात्मा यहाँ बैठे होगे, सबको आशीर्वाद दे रहे होगे, सकाश दे रहे होगे, जाओ सबका कल्याण हो। एक एक दृष्टि के द्वारा उनको प्राप्ति करा रहे होगे, है ना? बाबा आपके द्वारा आपको यूज़ करेगा। तो आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतनी पावर है। सब बहुत बढ़िया कल्याणकारी हो रहा है, आगे भी होगा। उड़ो और उड़ाओ, उड़ो और उड़ाओ, बैठो नहीं, उड़ो और उड़ाओ। खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। किसी को दिक्कत है, उसकी प्यार से बात सुन के उसको हल्का कर दो, उसको उड़ाओ। प्रॉब्लम्स को भारी मत करो, उसको और हल्का करो। पहाड़ को राई, राई को रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दो। ये है यथार्थ और सहज योगी जीवन। मुश्किल नहीं बनाना, हर एक को ईजी बनाना है। तो करेंगे सभी लोग? हाँ, करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? कोई प्रश्न किसी के मन में? हाँ, किसी के मन में कोई डाउट, कोई ऐसी बात जो बाबा की, कोई और ऐसी बात जो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये मुझसे नहीं हो पाती है? कितना ईजी है, कितना ईजी है। रखो इसको ऊपर वाले को साथ में, आ जाओ, चलो साथ में। आज ही से लेके जाना, अब तुम चिपके रहना है बाबा, अब नहीं हिलने देंगे तुम्हें। अब हमने टाँका लगा लिया पक्का, बिल्कुल। अब सदा सदा हर पल पे करें। और फिर देखो रॉयल, उसको आगे चलाओ, जैसे प्रिंस की तरह जाओ, अपना राजकुमार राजकुमारी की तरह चलो कि बाबा आगे चल रहा है, पीछे रथ पे जाओ, सारथी बनकर वो आपका घोड़ा चला रहा है। फिर देखो क्या क्या जादू वो आपके द्वारा कराता है। मैं तो हर पल जादू देख रहा हूँ, हर पल मैजिक है। सोचता नहीं हूँ, संकल्प सिद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है। संकल्प रखूँगा, बाबा कहता है सिद्धि स्वरूप भव यथास्तु तथास्तु। जो संकल्प किया वो स्वयं ही स्वयं नाचता हुआ सामने आता चला जाएगा। तब तो हम भगवान के बच्चे रहेंगे ना, तब तो हम भगवान देवी, इन गुरुओं के बच्चे थोड़ी ना है, भगवान के बच्चे हैं। भगवान वो शक्ति भर रहा है। तथास्तु, सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप, निर्विघ्न, निर्व्यर्थ, वरदानी, महादानी, महावीर, अचल अडोल, नूरे रत्न, दिल तक नशीन, जितने समान है धारण करो और उड़ो और उड़ाओ। शुक्रिया, ओम शांति। चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आंखें भी खोलना और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ रखना। अगर आज के बाद नीमच वालों में से किसी की भी हंसी गायब हुई तो बाबा फिर गड़बड़ करेगा। बाबा कहेगा नहीं, ठीक नहीं है, मुस्कुराते हुए रहना, बिल्कुल प्यार से, है ना? तो ऐसे करते हुए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। फिर भाई साहब हमारे बोलेंगे, आइए भाई साहब आप भी बैठिए। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे हम बाबा की पावरफुल याद में। केवल 1 मिनट खो जाओ उस प्यार के अंदर। डीप साइलेंस के अंदर अनुभव करो जैसे स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा पिता, मेरा प्यारा बाबा अभी इसी समय अवतरित होकर मुझसे बात करने के लिए आया है। मेरे बच्चे,
मैं सदा तेरे साथ हूँ। हर पल, हर संकल्प, हर बोल और कर्म में सदा तेरे साथ हूँ। मुझे महसूस कर, समा जाओ उसके प्यार में, आने दो उसे अपने जीवन में। आज के बाद आने वाला हर पल, हर दिन, हर क्षण मैं और मेरा बाबा सदा कंबाइंड विजयी श्री का तिलक धारण करो, सफलता का तिलक धारण करो। मैं शक्तिशाली सफलता स्वरूप वरदानी आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, नूरे रत्न हूँ। बाबा हाजिर हजूर है, हर पल मेरे साथ है, हर क्षण उसकी शक्ति, उसका प्यार मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज़ में आने को जी नहीं चाहता है, लेकिन बाबा गीत कहते हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। आज उसमें मैं थोड़ा संशोधन कर दूं कि मेरा सिर झुकाने को जी चाहता है। डॉक्टर साहब का धन्यवाद तो हम शब्दों में कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, बड़ी बेईमानी होगी शब्दों में धन्यवाद करना। क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ, कल का जो कार्यक्रम था उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कितने भाग भाग के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डीआईजी, कमांडेंट, सारे सीनियर मोस्ट जिनको हम बुलाते थे तो बड़ी मुश्किल से आते थे, लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से दौड़ दौड़ के आए। पूरा हॉल भरा हुआ था। हमने डॉक्टर साहब आपकी क्लास के लिए केवल नीमच वालों को ही अनुमति दी, क्योंकि बाहर की क्लास सबको बुला नहीं सकते थे। तो आपसे एक निवेदन तो रहेगा, बहुत आग्रह भी रहेगा, जिद भी रहेगी। स्वीकृति तो आप देंगे आपकी व्यस्तताओं के अनुसार। एक बार और कम से कम पधारें। ताकि पूरे झोन के ब्राह्मणों को एक साथ बिठा करके इस मैदान में बहुत बड़ा डोम सजा करके हमने भट्टी की, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बुला के सूरत भाई साहब के साथ यहाँ की है। हमारा आग्रह रहेगा, जिद भी है, लेकिन आपकी व्यस्तताओं से मैं अवगत हूँ। जब भी आप हमें डेट देंगे बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबको टोली मिलेगी। मुझे नहीं पता क्या कार्यक्रम है, श्रुति बहन बताइए। बताना तो पहले भी चाहती थी, पर मुझे लगा शायद क्लास के लिए लेट हो गए। आदरणीय भाई साहब के लौकिक मम्मी पापा यज्ञ में पहले वीआईपी युगल थे, माना डॉक्टर युगल थे, जिनकी माना डायरेक्ट जिन्हें बड़ी मनमोहिनी दीदी ने रचा, उनकी रचना थी।
और जैसा आपने सुनाया तो आज अभी भाई साहब बहुत इजी होके बाबा के भंडारे में किचन में आए, तब भाई साहब ने सुनाया कि कैसे बाबा का रथ गुलजार दादी के साथ आपका उठना बैठना खेलना खाना पीना सब जैसे हर कर्म बाबा के साथ करते हैं, ऐसे ही बाबा के उस रथ के साथ आपने ऐसी दादियों की पालना ली। और भाई साहब की लौकिक दोनों भुआएं सेंटर पे समर्पित हैं और दिल्ली में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी सेवाओं के निमित्त बनती हैं। आदरणीय उर्मिला दीदी और दूसरी दीदी का नाम मुझे ध्यान नहीं, हाँ, सुदेश दीदी। पालम में सेंटर है। सूरज भाई साहब गीता दीदी भट्टी कराने गए थे, तब उन्होंने वहाँ की बहुत सारी विशेष महिमा बताई थी हमें। तो ऐसे पूरा परिवार ही आपका यज्ञ में बेहद सेवाओं में निमित्त है। और आज आप सब दृष्टि लेते हुए भाई साहब से बहुत ये जो हमने अपने अंदर खजाना भरा है, तो आप टोली लेंगे भाई साहब, उन्होंने बोला है देंगे। हाँ, एक मिनट, एक कुर्सी यहाँ लगा दीजिए और टोली आप थोड़ा सा हाथ आगे कर लीजिएगा, वो हाथ देना पड़ता है। एक मिनट, इधर बहन बैठ जाए। वर्षा बहन आप आओ इधर। वर्षा बहन ये टेबल इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए। भाई साहब एक चेयर आओ, चेयर वो लेके। वर्षा बहन एक झलक तुम्हारी ओ प्यारी भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हो, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम ये जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारी भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे।
दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए